सीना फाड़ा था, तुम लोगों को भी सीना फाड़ के ना गोलियां ठोके के। हाँ, वो हिंदुस्तान है जहाँ पर जिसने पाकिस्तान को ना 2 हिस्से में फाड़ दिया था, ठीक है, भोगल बदल दिए थे। सबसे पहले तो अमित शाह जी को सॉरी बोलना चाहिए कि लाल कारपेट के ऊपर खड़े होकर के वो श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के लोग मरे हैं, अरे कश्मीर की धरती तो वैसी लाल हो रखी है। अमित शाह जी आप लाल कारपेट पे चल रहे हो, आपके अंदर संवेदना मर गई थी क्या? केवल सत्ता का भूखा है, चाहे उसकी माँ से आदमी सब मर जाओ तो देश का चिंता नहीं है बिल्कुल भी किसी कीमत पे। ये कर दूंगा, आज तक किया तो कुछ नहीं। पहले 40 जवान मारे, जब तो किया कुछ नहीं। मैं 10 से लाऊंगा, एक भी ना आया। त्याग पत्र दे देना चाहिए, निकम्मा गृह मंत्री है ये। दोस्तों नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर मौजूद हूँ, 24 अकबर रोड पर मैं यहाँ पर मौजूद। आप देखिए यहाँ पर लोग जो है हाथों में मशाल लेकर आए हैं, लोगों के हाथ में कैंडल है, तो कैंडल मार्च का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से पहलगांव में 27 लोगों की जान गई, जो आतंकी हमला हुआ, उसका जो है हर कोई यहाँ पर खंडन कर रहा है और यहाँ पर लोगों से बातचीत भी करेंगे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कि जो भी गद्दार है, जिसने भी इसको अंजाम दिया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हमारे सिविलियन पे हमला हुआ है, आम जनता पे हमला हुआ है, इसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे इसका कोई भी जिम्मेवार हो। त्याग पत्र दे देना चाहिए, निकम्मा गृह मंत्री है ये, सबसे ज्यादा निकम्मा। उसे पता नहीं था, जब तो नुका रहा था मैं एक आदमी मरेगा था 10 सिर लाऊंगा, अबे एक भी ना लाया। 10 सिर कहाँ गए? 10 सिर लाने वाला ये। जब आई भी इंटेलिजेंट पूरा फोर्स सब इनके अंडर में है, तो आज क्यों नहीं लेकर आए? वो अपने चुनाव में भरोसा नहीं है मोदी जी पे? ना, बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं, 0% भी नहीं। हमें तो उसकी बिल्कुल नहीं है। वो तो अपनी राजनीति में बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं। मेरे हिंदू मर रहे हैं, जब तो नहीं जाते वहां से ही भाषण दे। मैं ये कर दूंगा, आज तक किया तो कुछ नहीं। पहले 40 जवान मारे, जब तो किया कुछ नहीं। मैं 10 से लाऊंगा, एक भी ना आया। आप लाएंगे, भरोसा नहीं है मोदी जी पे? बिल्कुल नहीं। देश की क्या हालत कर दी है, नफरत फैला फैला के। अपने इलेक्शन की चिंता है, देश में चाहे आदमी कितने मर जाओ कोई चीज नहीं बताते, बस सारा दिन बीजेपी बीजेपी बीजेपी। केवल सत्ता का भूखा है, चाहे उसकी माँ से आदमी सब मर जाओ तो देश का चिंता नहीं है बिल्कुल भी किसी कीमत पे। क्या करी उसने रक्षा? जाने वाले तो चले गए, रो रहा उनका परिवार, परिवार रो रहा है उनका। वो क्या रोएगा? वो एक आंसू नहीं बहेगा। क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि ये नफरत की हवा बंद करे, नफरत मत फैलाए, मत फैलाए, मत फैलाए, जीने दो। इस देश को बर्बादी की तरफ ले गया है। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदार तो है हमारी सिक्योरिटी। आज सुरक्षा एजेंसियों से सवाल होना चाहिए, सारी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ जांच कमेटी बननी चाहिए, किसकी मिली भगत है। आप इस हमले को हल्के में ले रहे हो कि आज की डेट में अगर हमारे देश के बॉर्डर से आप एक दारू की पेटी लेकर के सोचो कि मैं निकल जाऊंगा, तो आप लेके नहीं जा सकते। 10 बार आपकी चेकिंग होगी। आप दिल्ली में हो, आप दिल्ली में अगर एक नाका पार करते हो तो भी आपको रोका जाता है। पर आप ये देखो कि वो इतनी बड़ी बंदूकें लेकर के आते हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। 10 मिनट तक नंगा नाच होता है, कोई देखने नहीं आता। हमारे देश के लोगों को मार करके वापिस भी चले जाते हैं, तब भी कोई पकड़ में नहीं आता। हुई सरकार ने माना, चूक हुई। इस चूक से सरकार ने जो माना है, पहली बार तो इन्होंने कुछ माना है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। पर आपके मानने से समाधान नहीं होगा। समाधान होगा पाकिस्तान के खात्मे से, समाधान होगा आतंकवाद के खात्मे से। आप जितनी भी जल संधियां कैंसिल कर लो, पर उन लोगों ने अपने मंसूबे कामयाब करने हैं। आज अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का खात्मा हो, तो आज मोदी सरकार को लाल आंख और भाषणों में नहीं दिखानी चाहिए। आज पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही आपको इंदिरा गांधी जी की तस्वीर दिख रही है, जिन्होंने पाकिस्तान की छाती पे पैर रखे, 13 दिन के अंदर उसके 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बनाया था। आज दोबारा आज वही चीज है। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने घर से निकाल करके मारा। आज सेम कार्रवाई की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ। अगर हमारी मोदी सरकार चाहती है कि देश में आतंकवाद को खत्म किया जाए और हमारे लोग सुरक्षित रहें, तो उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान सबको एक होकर के आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वा करके आप देश को मजबूत कर लोगे, तो वो कभी नहीं हो सकता। अमित शाह जी को क्या करना चाहिए, मोदी जी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अमित शाह जी को सॉरी बोलना चाहिए कि लाल कारपेट के ऊपर खड़े होकर के वो श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के लोग मरे हैं, अरे कश्मीर की धरती तो वैसी लाल हो रखी है। अमित शाह जी आप लाल कारपेट पे चल रहे हो, आपके अंदर संवेदना मर गई थी क्या? और मोदी जी, आपको तो कोई छोटी सी
शर्म अगर कहीं पे लज्जा बची हो तो उस आईने में देखो कि आपके अंदर कितनी इतनी खुदगर्जी बची हुई है कि आप उसको चुनाव से जोड़ रहे हो। आप बिहार जा रहे हो, अरे जाना चाहिए आपको, जहाँ पर आप वहाँ नहीं जाते हो। आप मणिपुर नहीं गए, आप कश्मीर नहीं गए और आप बात करते हो कि हमें हिंदू हितैषी हैं। अरे आज अगर आप बोल रहे हो कि हिंदू मारे गए तो आपने कितना अपना दिल खोल के दिखा दिया। धर्म पूछ के मारा गया ना, पूछा गया ना कि हिंदू है कि मुसलमान। हाँ, यही पाकिस्तानियों का मिशन था इस बार, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में जो नफरतें पनप रही हैं, हिंदू मुसलमान की नफरतें पनप रही हैं, इस बार उस पर मौका खेला जाएगा। और उन्होंने वही काम करा कि जो नफरतें भारत में थी उसका उन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम धर्म पूछ के नाम पूछ के मारेंगे तो उसके बाद भारत के अंदर हिंदू मुसलमान होगा और ये दूसरों में आपस में एक दूसरे को मारेंगे और उनकी शांति बढ़ेगी। आतंक का मतलब क्या होता है? दहशत फैलाना, और वो ये दहशत फैला करके गए हैं और अपने मिशन में कामयाब हुए हैं। ये पाकिस्तान का एजेंडा हो सकता है कि ये एजेंडा ही था, हाँ, क्योंकि जो भारत में 10 साल से वो देख रहे हैं उन्होंने उसी पे गेम खेला। आपको पता होना चाहिए, अब ये खुलासा कर रहा हूँ, आप इसे काट के आगे लगा देना। थोड़े दिन पहले वैष्णो देवी पे जाती हुई बस के ऊपर हमला हुआ था, थोड़े समय पहले, आपको पता होगा। तो उस समय आपको लोकसभा चुनाव के वक्त की बात है, पर उस समय क्या हुआ कि आतंकवादियों ने जो 12-13 लोग मारे थे वो भी तो हिंदू थे, पर वो मुद्दा बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म और नाम वाला मुद्दा नहीं था। पर इस बार आतंकियों ने वो काम किया जिससे सदियों तक भारत के अंदर नफरत पनप जाएगी और यह लिखा जाएगा कि देखो आज उनका नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया था। और इसी पे भाजपा की सियासत टिकी हुई है और भाजपा उसे कैश करने में लगी है। अरे अगर आप मोदी जी देशभक्त हो ना, तो आज यहाँ पे हिंदू मुसलमान की छोड़ो, आप एक और करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलो। भारत का मुसलमान भी छातियाँ लेके खड़ा गोली खाने के लिए। आज इस चीज़ के लिए कोई जरूरत नहीं है कि बॉर्डर पे हमारे को भेजेंगे, हम फौज के कपड़े पहनेंगे। जब आतंकियों को मारना होगा ना, तो हमें बॉर्डर की जरूरत नहीं है, हमें फौज की जरूरत नहीं है, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें हाथ में एक बंदूक चाहिए और तुम्हारा आदेश चाहिए। जिस पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक गोली मारेंगे वहाँ से मारेंगे और यहाँ से निकालेंगे, यह वादा रहा हमारा। देखिए, उनका इस्तीफा मांगना कोई इमोरल काम तो है नहीं है। अगर देश के लोग ये बात कह रहे हैं और देश का एक सेंटिमेंट अगर है कि उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हर बार जब भी अटैक होता है तो हमेशा आर्मी जवानों के ऊपर ये लोग डाल देते हैं। सरकार की क्या अपनी कोई एजेंसी नहीं होती, कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, कोई एक रूपरेखा नहीं होती है, तो ये बार बार तो नहीं सहा जा सकता। तो अगर लोग कह रहे हैं कि उनको नैतिक आधार पे इस्तीफा देना चाहिए तो देना ही चाहिए। मैम, एक आलोचना इसलिए भी हो रही है कि जब वहाँ पे 26 लोगों की जान चली गई श्रद्धांजलि देने के लिए जब गृह मंत्री, तो रेड कारपेट का कम से कम इस्तेमाल नहीं। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचे। आप अगर श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं मृतकों के परिवारों को, मृतकों को, तो जिस तरीके का रेड कारपेट वेलकम किया गया, फिर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए ना कि मतलब पूरा देश जो है वो दुखी है, आहत है, मतलब निंदा कर रहा है। और ऐसे में इनकी राजनीति नहीं रुक रही है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यक्रमों को पोस्टपोन कर दिया। तो क्या सरकार नहीं कर सकती थी? बीजेपी नहीं कर सकती थी? सब हिंदू होने के बाद हिंदू खतरे में, बेवकूफ समझ रखा है क्या? क्यों नहीं कर रहे? समझ रखा है, देशवासियों को बेवकूफ समझ रखा आपने। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, कहाँ से हिंदू खतरे में आगे? कहाँ से आगे? अभी तो उनका एजेंडा है, ये पाकिस्तानियों का एजेंडा है। ये पाकिस्तानी चाहते यही है, पाकिस्तानी इसीलिए तो चाहते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, तुम लोगों को ना जो चाहते हैं ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पहले हमारी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, ये उनको पता है कि जमीन ये लोग जीत नहीं सकते, ये इसीलिए अब धर्म पे आ गए कि धर्म में आपस में उलझा दो। हमें अभी पीओके चाहिए और तुम लोगों को जो चाहिए ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्यासा तड़पेगा, पानी से कहीं नहीं। सुनिए, पानी बंद करने का जो मोदी जी ने ऐलान किया है ना, ये कद्दू में तीर मारना बंद करिए। पहले तो मोदी जी आप कद्दू में तीर मारना बंद करिए, आप हमें पीओके ला के दीजिए, तब हम वो मानेंगे कि सच में आप वो है प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें बोला था कि 56 इंच का सीना है। मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूँ और मैं मोदी जी के साथ, मैं बार बार कह रही हूँ, इस मुद्दे पे मैं मोदी जी के साथ खड़ी हूँ। हम चाहते हैं, हम वो हिंदुस्तान है जहाँ पर जिसने पाकिस्तान को ना 2 हिस्से में फाड़ दिया था, ठीक है, भूगोल बदल दिए थे। इंदिरा गांधी थी ना, उन्होंने पूरा भूगोल चेंज कर दिया था पाकिस्तान की। इनका औकात है, ये हमें आंख दिखाते हैं, इनका आंख निकाल लेंगे हम लोग। आप एक बात बताइए, हमने भूगोल चेंज किया तो पाकिस्तान को भी खत्म करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ये लोग भूल गए 65 का युद्ध, जब घुस घुस के इनको मारा था। ये भूल गए हैं कारगिल का युद्ध, जब बर्फ का सीना फाड़ा था
पहाड़ का भी सीना फाड़ा था, तुम लोगों का भी सीना फाड़ के ना गोलियां ठोके गए थे, ये लोग भूल गए थे, समझ गए। इसलिए इनको याद दिलाना है कि अपने औकात में रहो और सीधे होके चलो, ये नहीं कि भारत को आग दिखाने की कोशिश मत करो। मोदी जी ने बिहार से ललकारा है पाकिस्तान को, कहा है ललकारने एक से को काम नहीं बख्शा चलेगा, जाएगा। ललकारने से काम नहीं चलेगा, ललकारने से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए अब जहाँ से ये लोग एंट्री करते हैं ना, आतंकवादी जहाँ से घुसते हैं, उन पीओके को लेके आओ मोदी जी, हम आपके साथ में हैं।